ओके, देखिए अपन फॉरेंसिक के स्टूडेंट है तो अपने को मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन देखने पड़ेंगे। आपको बता दूं, मैं आपको कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। आपको स्टैंडर्ड बुक्स का हर एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके, तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो आपको हर एक चीज़ यहाँ की यहाँ लर्न हो जाएगी, समझ में आ जाएगी तो याद रहेगी। ओके, स्टार्ट। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। देखिए यार, असिस्टेड रिप्रोडक्शन से जो बच्चा पैदा हुआ है वो लेजिटिमेट है या नहीं, तो क्या कहता है फॉरेंसिक? फॉरेंसिक कहता है कि चाइल्ड बॉर्न थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुड बी डीम्ड टू बी बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ कपल्स। जो कपल है जिन्होंने आर्टिफिशियल मतलब इंसेमिनेशन कह सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से जो बच्चा पैदा किया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, that child has all the rights and privileges available to natural child and that child is considered as a legitimate child of couple. Okay, थोड़ा फास्ट हो गया, देखिए। That child have all the rights and privileges available to natural child and child is considered as a legitimate child of couple. Okay, देखिए अभी अपन समझेंगे अडल्ट्री। अभी अगर क्वेश्चन ऑफ अडल्ट्री डज नॉट अराइज बिकॉज, देखिए अभी कोई भी पर्सन उसके कोई समझो हस्बैंड है, उसके जो वाइफ है उस पर एलिगेशन कर सकता है कि अडल्ट्री। ओके, जो बच्चा पैदा हुआ है तो फिर उस अगर उसमें डोनर का सीमेन यूज़ किया गया है, उस केस में वो बोल सकता है कि अडल्ट्री है। तो उस केस में आपको समझना है, देखिए सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, जो आईपीसी में हुआ करता था अडल्ट्री का, आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए आईपीसी में था सेक्शन 497 विच यूज टू डील विथ अडल्ट्री, बट अडल्ट्री होने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो आप अडल्ट्री नहीं कह सकते, पहला पॉइंट। ऑफेंस अगर होना है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी है, जो कि नहीं हुआ, पहला। दूसरी चीज, अडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अभी अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, अडल्ट्री इज नॉट क्राइम। ओके, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इट कैन बी अ सिविल रॉन्ग। सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अभी अडल्ट्री कैन बी अ कॉज जिसपे आप डाइवोर्स का ग्राउंड, इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, बट इट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। एंड याद रखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में अडल्ट्री नहीं आता है। अडल्ट्री नॉट अराइजेस, क्वेश्चन ऑफ अडल्ट्री डज नॉट अराइजेस। ओके, ये समझना, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए सर बोल सकते हैं इन्विजिलेट। उसके बाद में समझिए नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। अभी आपको समझना है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप क्यों करवा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप क्यों करवा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट अ रीजन फॉर नलिटी ऑफ मैरिज और डाइवोर्स बिकॉज इनफर्टिलिटी इज नॉट ग्राउंड फॉर इट। देखिए इनफर्टिलिटी की वजह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। ओके, तो इनफर्टिलिटी इज नॉट अ ग्राउंड फॉर नलिटी ऑफ मैरिज। उस बेसिस पे वी कुड नॉट, so artificial insemination could not be a reason for nullity of marriage, okay, or a divorce, because infertility is not ground for it. Infertility is not ground for divorce of nullity of marriage. okay, so ये भी नहीं। अभी इंसेस्ट, ये समझे, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। अभी क्या होता है, अभी कोई रीजन है, किसी रीजन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सीमेन की जरूरत पड़ती है। तो कोई एक डोनर से, डॉक्टर क्या करते हैं, कोई एक डोनर से सीमेन लेते हैं और उस सीमेन को बहुत सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में यूज़ किया जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। अभी वो जो सीमेन यूज़ किया गया है, देखिए वो जो सीमेन है उसे यूज़ किया गया है, बट अभी प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए अभी एनोनिमसली वो सीमेन यूज़ किया जाता है, उस पर्सन का नाम किसी को बताया नहीं जाता, इट इज़ एनोनिमस। हाँ, तो नाम किसी को बताया नहीं जाता। अभी क्या होता है, उस सीमेन से जो बच्चे पैदा हुए, उस समय समझो एक बच्चे पैदा हुआ और वो जो पर्सन है, जो डोनर है, उसका समझो बी है। ओके, ये समझो फीमेल है, ये समझो मेल है। अभी जो डोनर है, सीमेन की वजह से बहुत सारे लोगों को सीमेन दिया जाता है एनोनिमसली, और अगर किसी कारणवश
ये पर्सन, ये दोनों का फ्यूचर में कोई मैरिज होता है या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप आता है, तो इट कैन बी अ थ्योरेटिकल रिस्क ऑफ इंसेस्ट। ये थ्योरेटिकली, देखिए थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है। ओके, इसे मैं बोलता हूँ, ऐसा होगा या नहीं पता नहीं, बट इट इज अ थ्योरेटिकल। ओके, देखिए, it's a theoretical risk of incest between children of donor and children of recipient is postulated। थ्योरी है। ओके, तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है, इंसेस्ट, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, अडल्ट्री, ओके, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऐसे होते हैं यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।